नमस्कार। आप देख रहे हैं शगुन टीवी और मैं हूं संदीप। और आज मैं बात करने वाला हूं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की, जो होने वाला है 2 जून 2026 को। ये जो राशि परिवर्तन है, ये आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है, ये हम लोग बात करने वाले हैं। ये गोचर 31 अक्टूबर तक रहेगा, यानी ये 2 जून से 31 अक्टूबर तक का जो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन है, ये आपके लिए कैसा है। और मैं बात करने वाला हूं तुला राशि की। वैसे तो आप बहुत बैलेंस्ड होते हैं, आप हर चीज को जांच परख के करते हैं, लेकिन अब गुरु आपके जब कर्क राशि में उच्च के आ जाएंगे तो आप पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी हम लोग बात करते हैं। ये आपके 10th हाउस में पहुंच गए हैं। मैंने कुंडली बनाई है, यहाँ 7 लिखा, 7 का अर्थ हो गया तुला, और 2 और 7 यानी दूसरी राशि का और 7वीं राशि के जो स्वामी है वो शुक्र है। अब आपके जीवन पर ये क्या प्रभाव डालने वाले हैं, हम इसकी बात कर लेते हैं। तो 10th हाउस में जो कर्क राशि है और यहाँ पर आप आ गए हैं गुरु। अब गुरु आपको क्या क्या देने वाले हैं। मेहनत बहुत कराएंगे आपसे, बहुत मेहनत कराएंगे, लेकिन उसका परिणाम बहुत शुभ होगा। ये बहुत अच्छी बात है। आप मेहनत करेंगे और मेहनत का परिणाम 100% निकल के आएगा और वो पॉजिटिव निकल के आएगा। आप इस बात को लिख लें, कहीं नोट करके रख लें। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, कोई भी फील्ड हो आपकी, नौकरी हो, मजदूरी हो, किसानी हो, खेती बाड़ी हो, कुछ भी, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें अगर ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं, काम में मेहनत तो है, लेकिन उसका पूर्ण परिणाम आपको मिल रहा है। चलो जी, ये तो रही आपके लिए। अब बृहस्पति देव की 3 नजरें होती हैं, वो नजरें आप पर क्या क्या असर डाल रही हैं, जिन्हें हम दृष्टियां कहते हैं, वो हो गए 5, 7 और 9। ये कहा उच्च के हो जाने के बाद कोई भी ग्रह जहां देखता है, जहां बैठता है, उसका असर उस पर पॉजिटिव होता है। ये बाउंड हो जाते हैं ग्रह उच्च के आने के बाद कि आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स दें। आपकी कुंडली में जब यहां अगर गुरु हैं, तो यहां से हम लोग काउंट करेंगे 5वीं दृष्टि उनकी, जो पहली नजर है, जो 5वें भाव पर पड़ती है, वो आप पर क्या असर डालने वाली है। काउंट करेंगे जहां पर बैठे हैं वहां से, यानी 1 2 3 4 5, ये आपके पहुंच गए दूसरे भाव में। दूसरे भाव में पहुंचने का अर्थ ये हो जाता है कि आपके पास धन आने वाला है। आपके परिवार में खुशियां भी आ सकती हैं। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य आने वाला है, जैसे शादी करके कोई आ सकता है, या कोई अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो आप कंसीव कर सकते हैं, अच्छा कुछ कर सकते हैं। ये चीजें यहाँ सर देखने को मिलती हैं। धन, कुटुंब और वाणी, आपकी वाणी में मधुरता भी आएगी। आपकी वाणी में मधुरता भी आएगी, क्योंकि आप नपातुला बोलने वाले हो। आप नपातुला बोलने वाले हो, तो अब ये भी आप समझ लीजिए, तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइड होने वाला है। धन, कुटुंब और वाणी में बढ़ोतरी होगी। जैसा कि मैं ये बता रहा था आपको कि मेहनत तो कराएंगे आपको, लेकिन मेहनत का परिणाम आपको धन के रूप में भी देंगे और अच्छे परिणाम आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये हो गई पहली नजर, जो आपकी 5वीं वाली जो मैं बता रहा था। अब 7वीं की बात करते हैं। 6 और 7 ये पहुंच रही है चौथे घर पर। भूमि, भवन, वाहन, माता, यहां से आप इन चीजों को देखते हैं। आप अगर कोई भूमि खरीदने वाले हैं, पैतृक संपत्ति की तरफ जाने वाले हैं, तो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स इसमें प्राप्त होंगे। यानी आप, मैं बात कर रहा हूं ये एक दूसरी, यानी 1 2 3 4 5, 5वीं, 6 7 7वीं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, ये आपके हुए 6th हाउस में। ये 3 नजरें हैं और ये तीनों नजरें आपके लिए पॉजिटिव देने वाली हैं। यहां से आपको धन, कुटुंब और वाणी में लाभ होने वाला है। कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं, मेहनत वाला काम है, उसका परिणाम आपको शुभ मिलने वाला है। या कोई आपने गांव में अपनी कोई भूमि खरीदनी है या बेचनी है, तो भी आपको उसके पॉजिटिव साइड्स मिलेंगे। माता का स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, माता से पॉजिटिव साइड्स देखने को मिलेंगे। अगर आपके कई बार होता है ना कि अनबन हो जाती है, तो वो अनबन भी खत्म हो जाएगी, बनने लगेगी। और यहां से जो छठे भाव की मैं बात करता हूं, यहां से छठा भाव है ये, 1 2 3 4 5 छठा भाव है। छठे भाव से हम लोग देखते हैं ऋण को, रोग को, और दूसरी तरफ से हम लोग मुकदमों को देखते हैं। मुकदमे, आप अगर आपके पास कोई मुकदमा चल रहा है, तो भी वो उसमें आपकी जीत निश्चित है या सुलह निश्चित है। क्योंकि देवगुरु यहां पर बैठने के बाद जहां आपको देखेंगे, जो भी उनकी नजरें, ये 3 नजरें जो देख रही हैं, ये तीनों एक त्रिकोण भी बना रही हैं। आप ये देखेंगे तो एक त्रिकोण भी बना रही हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। यहां से संतुलन से आपको सफलता मिलेगी। संतुलन का आप भंडार हैं, तुला राशि है आपकी, संतुलन से काम करते हैं और संतुलन आपको सफलता दिलाएगी। खर्चों में थोड़ा सा आप कटौती करें, बजट बनाकर चलें। ये नहीं है कि आपके पास धन आया तो उसको व्यर्थ में उड़ा दें, नहीं, खर्चों में कटौती करें और अनावश्यक कार्यों से बचें, तो आपको बहुत अच्छा होगा। दूसरा, एक अहंकार ना करें किसी भी चीज पर, और दिखावे की बात ना करें।
आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये गोचर। आपकी बात करता हूँ 2 जून से 31 तारीख तक का जो ये गोचर है बहुत अच्छा रहने वाला है। इसमें मान-सम्मान, यश और प्रतिष्ठा आपको मिलने वाली है। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपको धन वृद्धि होगी, हो सकता है पोस्ट प्रमोशन हो जाए, हो सकता है कोई और लाभ मिल जाए, कहीं से इंसेंटिव्स मिल जाएँ, आपको वहाँ भी धन की प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, ये तो रहा विदेश यात्रा के ऐसे शिक्षा का मैं आप कह सकता हूँ, ज्ञान की बात करता हूँ, तो शिक्षा और अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि इस बार बढ़ने वाली है। तो ये सहा नपा-तुला मैंने इसको बताया आपको क्योंकि आप खुद नपे-तुले हुए आदमी होते हैं, तो नपा-तुला ही मैंने आपको बताया। अगर आपको कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली की विवेचना करूँ, तो डिटेल्स आप जैसा कि हमेशा मैं कहता हूँ नाम और बर्थ प्लेस, कहाँ हुए थे आप, कब हुए थे आप और कितने टाइम पर हुए थे, वो सारी चीजें आप 4 चीजें होती हैं, चारों को अगर आपको सही जानकारी है तो आप मुझे कमेंट करें और आपका कोई पर्टिकुलर कोई सवाल है तुला राशि वालों का तो आप वो मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।